कबूतर के जरिए किसे पैगाम भेज रही थी बताओगी मुझे? यरूशलेम जनाब, कुछ गुलाम चाहिए थे, काम भेज दिया। ठीक कहा था तुमने। सब खैरियत तो है ना? लगता है यहीं का कोई कबूतर उन्हें ही ये सारी खबरें पहुंचा रहा है। जब वो मिल जाएगा उसके दोनों परों को काट दूंगा। क्या लगता है हमारे भाइयों को हमारे सुराग मिल पाएंगे? अब तक हमारा सुराग मिल भी चुका होगा। तुम हथकड़ियां खोलने की कोशिश कर रहे हो। अगर दोबारा तुमने मेरे भाइयों पर हाथ उठाया तो एक एक करके मार दूंगा। सिपाही को छोड़ दो वरना जान से जाओगे। इतने अजीम और कीमती मेहमान ऐसे तलवार सोती जा सकती है। तुम कौन हो? वक्त आ चुका, सारे राज अफशा हो जाएंगे। तुम हर तरफ जानवरों के पैरों के निशान हैं और मिल भी गए हैं आपस में। उन्हें इसी रास्ते से ले जाया गया है। मीर सलाहुद्दीन ने भी सुराग छोड़े होंगे जैसा सूफिया ने। जब तक कुछ मिल नहीं जाता तलाश जारी रखेंगे। तो तुम हो वो अजीम ताकत जो सारी फसाद की जड़ है। मुझे तुमसे कुछ जरूरी मालूमात दरकार है और वो तुम्हें देना ही होंगी। मेरी फौज तुम्हारे कबीले पर हमला करने के लिए मेरे इशारे की मुंतजिर है। वक्त बहुत कम है तुम्हारे पास। मुझे कैद करके तुमने सिर्फ अपनी मौत को बुलावा दिया है। चलते हैं जी। सलाहुद्दीन को सलीबियों ने इसीलिए कैद किया कि वो अपना शहर न बसा सके। सुल्तान इनसे ये इलाका खाली करवा रहे हैं। तुम्हें दिया जाएगा ये इलाका। अगर यहाँ आना होता तो फिर सलाहुद्दीन के साथ ना। मैं चाहता हूँ कि तुम और दूसरे तुर्क कबीले यहाँ आकर आबाद हो। सलीबियों से जंग लड़नी है तो वो लड़ें जो इसके अहल हैं। अगर ढेरों माले गनीमत हाथ आ गए कौन लूटेगा? हम ही लूटेंगे। इधर सुल्तान की जगह खाली करवाएंगे, उधर सलाहुद्दीन कैद से आजाद हो जाएगा। तुर्क सरदार आ गए, अब तुम सरदारों के सरदार हो। हर शख्स तुम्हारी इताअत करेगा। तकदीर तुम पर मेहरबान है। हाँ, देवताओं ने मुझे ताकत दी है। लेकिन इस कुव्वत का सही इस्तेमाल करना। अपने कबीले की तरफ जाओ और सबको यहाँ ले आओ और फिर यहाँ आबाद हो जाओ। राबिया कैसी है? गड्डिया ठीक हो जाएगी। ठीक है। आपने हमें इज्जत बख्शी सुल्तान। मुझे लगता है आप कोई अच्छी खबर लाए हो। तुम्हें ये जगह खाली करनी है। ये देखो एक तीर शुमाल की तरफ इशारा है, यानी वो उस तरफ लेकर गए उन्हें। चलो भाइयों आ जाओ, चलो। सलीबियों ने सलाहुद्दीन की रिहाई की एक शर्त रखी है। किले को यहाँ से हटाना होगा। अय्यूब, राबिया जख्मी हो गई, सलीबी फिर हमला करेंगे तो उन लोगों के खिलाफ दिफा कैसे? हर एक जान पर खेल जाए। सलाहुद्दीन अगर लौट कर आया, उसने इस जगह हमें मौजूद ना पाया तो वो खाइफ समझेगा हमें। उस पर मलिक मौदूद निजाम ममलिकत में दखल अंदाजी पर तुला हुआ है। हवाओं का रुख हमारे खिलाफ है। आप अपनी जानों की हिफाजत नहीं कर सकेंगे। ग्रेगोर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो ग्रेगोर? मैं सलाहुद्दीन के लिए एक तोहफा लाया और वो तोहफा कटा हुआ सर। सिर्फ तुम्हारे आदमी को ही नहीं मारा, अपनी बहन को भी जख्मी कर दिया। अगर तुम में मर्दानगी होती तुम अपना हिसाब मेरी बहन से नहीं मुझसे बराबर करते। नूरुद्दीन को बता चुका, कल तक तुम्हारा ठिकाना खाली नहीं किया तो मैं अपनी फौज के साथ जाऊं, सबको मार डालूंगा। अगर कुछ बर्बाद होगा तो वो मेरा घर नहीं तुम्हारा घर होगा। वक्त बहुत कम है तुम्हारे पास। मेरे आखिरी फैसले का इंतजार करो। चलो। मेरी बात सुनो, बोरू लोगों, बूढ़ों, जवानों, बच्चों, सब इधर आ जाओ। सलाहुद्दीन और उसके साथियों के बजाय हम लोगों को वहाँ बसना है। सलाहुद्दीन के होते हुए तुम ये कैसे कर सकते हो? सलाहुद्दीन सलीबियों का कैदी बन चुका। मौदूद ने भड़काया है तुम्हें। आपा खातून, वो तो बहुत अच्छा है। हम कहीं नहीं जा रहे हैं यहाँ से। चले जाओ यहाँ से सब। कबीले की जगह अभी तक खाली नहीं हुई। क्या सुल्तान ने अभी तक अहकामात जारी नहीं किए? लेकिन वो लोग राजी नहीं हो रहे। सुल्तान की नाफरमानी कर रहे हैं। अब वो देखेंगे कि उनसे जगह कैसे खाली कराता हूँ। लो पियो,
सलाहुद्दीन, अभी तो बहुत कुछ बोलना है तुमने हमसे। अगर तुम वो मालूमात मुझे दे दो तो तुम बच जाओगे। क्या जानना है तुम्हें? क्या अब तक तुम्हें सलाहुद्दीन की कोई खबर मौसूल हुई? तो नहीं मेरे सुल्तान, लेकिन मुझे यकीन है वो उसे ढूंढ लेंगे। मैं आपकी इजाजत से बगदाद वापस जाना चाहता हूँ। सब मेरा वहाँ होना मुफीद होगा। बगदाद से अच्छी खबर भेजना सिनान। खुदा हाफिज। अब ये खबर आई है, मलिक मौदूद। क्या हुआ? मीर सलाहुद्दीन के कबीले को वहाँ से हटाने गए हैं। ये आदमी कोई बात नहीं समझता। ये देखो, ये अभी सूखा नहीं। हो सकता है अमीर सलाहुद्दीन का खून हो। वो गारों की तरफ गए होंगे, हम भी वहीं जाएंगे। आजो मेरे भाई। मलिक मौदूद, रियासत के टुकड़ों पर पलने वाले, तुम्हारे पास जरा सी कुव्वत क्या है? सुल्तान की नाफरमानी की जुर्रत कैसे की है? ये जगह हमारे पास सलाहुद्दीन की अमानत है। जब तक वो नहीं आएगा हम कहीं नहीं जाएंगे। जब सुल्तान इस जगह को खाली करने का हुक्म दे चुके हैं तो जगह तो खाली होगी। अपना बोरिया बिस्तर समेटो यहाँ से अब और फौरन निकल जाओ। बारबूरा, मेरी जान कुर्बान। इनसे जगह खाली करवा लो फौरन। इसे जो भी रियासत की तलवार के सामने सर उठा मार दो उसे। शहजादा मौसम, सुल्तान नूरुद्दीन ने फौरन आपको अपनी खिदमत में बुलाया है। ठीक है, इस वक्त हम यहाँ से जा रहे हैं। मैं सुल्तान नूरुद्दीन से मुलाकात करके वापस आऊंगा। किसी कीमत छोड़ा नहीं जाएगा तुम। वो मालूमात जो तुम मुझसे हासिल करना चाहते, वो एक राज था जो कब का अफशां हो चुका है। पास और कुछ भी नहीं। वो तुम्हारे बारे में नहीं है। तुम मुझे सल्तनत की मालूमात फराहम करोगे। कई सालों तुम संगी सल्तनत के अमीर रहे हो। जासूसी निजाम और अंदरूनी मामलात। मुमलिकत के ये राज जानकर तुम सलीबियों के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट दूर करना चाहते हो, और ईसाइयों के बजाय तुम जैसा यहूदी ये क्यों चाहता है? हमने तो हमेशा तुम्हारी हिमायत की ही में गजा के मजलूम यहूदियों की मदद की। ऐसा क्या हो गया फिर? हमारे दुश्मन क्यों? जरूर तुम्हारा कोई खुफिया मंसूबा है।